नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर एवं गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा बीए प्रथम वर्ष विषय इतिहास में भक्ति आंदोलन के कारणों का अध्ययन है वो करेंगे। भक्ति आंदोलन मध्यकालीन भारत की प्रमुख देन है। इस आंदोलन ने भारतीय संस्कृति को अत्यधिक प्रभावित किया और भारत के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में गहरी छाप छोड़ी है। विद्वानों का मत है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों के कारण हिंदू अत्याचारों से त्रस्त थे। वहीं दूसरी ओर हिंदू धर्म अनेक कुरीतियों, पाखंडों और आडंबरों से घिर गया था। हर परिस्थिति में हिंदू धर्म को जनप्रिय व लोकहित युक्त बनाना आवश्यक था। अतः भक्ति आंदोलन समय की मांग थी। तो कुल मिलाकर के उस समय में भारत की एक ऐसी स्थिति थी, भारत में नए नए धर्म आ रहे थे और हमारे ब्राह्मण धर्म, वैदिक धर्म में कई कुरीतियाँ आने से लोगों का उससे मोह भंग हो रहा था। और ऐसी स्थिति में भारत में भक्ति आंदोलन का वो उदय हुआ था। भक्ति आंदोलन के उदय के बारे में एक पंक्ति मिलती है कि भक्ति द्रविड़ उपजी उत्तर लाए रामानंद, अर्थात भक्ति धारा का प्रचलन तो दक्षिण भारत में हो गया था, लेकिन इसे उत्तर भारत में लाने का श्रेय गुरुवर रामानंद को जाता है। भारत में भक्ति परंपरा बहुत प्राचीन है। ऋग्वेद और सामवेद में इंद्र, विष्णु, अग्नि आदि देवताओं की भक्ति भावनापूर्ण मंत्रों से उपासना की गई है। उपनिषद, रामायण, महाभारत तथा गीता आदि ग्रंथों में भी हमें भक्ति भावना दिखाई पड़ती है। गीता में ज्ञान, कर्म और भक्ति को समान माना गया है, परंतु जैन व बौद्ध धर्म के प्रचलन के पश्चात कुछ समय हमें रुकावट देखने को मिलती है। दक्षिण भारत में भी 5वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी तक भक्ति परंपरा का प्रभाव है वो देखने को मिला था। अब हम बात करते हैं भक्ति आंदोलन के कारण। तो देखिए, हम समझ सकते हैं कि जब भारत में बहुत से धर्म आ गए, बहुत से धर्म अपने अपने तरीके से अपने धर्म को श्रेष्ठ बता रहे थे और भारत के इस धर्म को कमजोर बता रहे थे। तो ऐसी स्थिति में भारत में भक्ति धारा का आंदोलन होकर, भक्ति धारा का प्रचलन होकर उन्हें एक सुव्यवस्थित धर्म की ओर जोड़ने पर ध्यान दिया जा रहा था। अब भक्ति आंदोलन के कारणों में पहला है ब्राह्मणवाद। तो देखिए, इस काल में ब्राह्मणवाद पूरी समाज में छाया हुआ था, परंतु इसकी शिक्षाएं जनसाधारण की समझ से परे थी। वे सरल, सादा और वैसा धर्म चाहते थे जो समझ में आ सके। अतः इसी कारण भक्ति परंपरा को प्रोत्साहन है वो मिला था। अर्थात कहने का मतलब यह है कि ब्राह्मण धर्म है वो उस समय जटिल धर्म था। वैदिक संस्कृत के श्लोक, भाषा आदि को लोग समझ नहीं पा रहे थे और ऐसे में जनसाधारण धर्म से विमुख हो रहा था।
और उस समय जन सामान्य लोग सरल सादा धर्म चाहते थे जो उनकी समझ में आ जाए, और इसी कारण से भक्ति आंदोलन को बल मिला था। दूसरा है हिंदू धर्म में कुरीतियाँ। तो देखिए, हिंदू धर्म में अनैतिक, व्यभिचार, पाखंड, आडंबर एवं अंधविश्वास व कर्मकांडों का बोलबाला था। अर्थात हमारे जो हिंदू धर्म है इसमें समय के साथ साथ बहुत सी कुरीतियों का प्रवेश हो गया था। वैदिक काल में कोई कुरीति नहीं थी, पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल में, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते ऐसी कई कुरीतियाँ घर कर गई थी जिसके कारण से लोगों को हिंदू धर्म कठिन व असह्य लग रहा था, और भारत की जनता सरल, सुबोध और व्यवहारिक धर्म चाहती थी, और आम जनता भी इस तरह जो धर्म में आई हुई पाखंड है, कुरीतियाँ हैं, आडंबर है, कर्मकांड है, उनको दूर करते हुए धर्म सुधार का कार्य करना चाहते थे। तीसरा है सर्वशक्तिमान में विश्वास। अर्थात इस काल में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत के कई महत्वपूर्ण स्थानों पर आधिपत्य जमा लिया था। हिंदुओं से जबरन जजिया कर वसूलने लगे। हिंदुओं के जान, माल व इज्जत की कोई सुरक्षा नहीं रही थी, और ऐसी परिस्थिति में हिंदू जनता ने ईश्वर को पुकारना प्रारंभ कर दिया। अर्थात जब भारत में मुस्लिम आक्रमण होने लगे और भारत के शासक उनके आक्रमण, लूटमार आदि से भारत की सर्वसामान्य जनता को बचा नहीं सके, और हिंदुओं से जबरन उन्होंने जजिया कर वसूलना शुरू कर दिया। हिंदुओं की जान माल की सुरक्षा दांव पर लग गई। ऐसी परिस्थिति में हिंदुओं ने सच्चे मन से निर्गुण निराकार ईश्वर को पुकारना शुरू कर दिया। वे भक्ति रस में डूबकर सर्वशक्तिमान को अपना तारणहार मानने लगे, और इस भावना से भक्ति आंदोलन को है वो बल मिला था। अर्थात अब लोग इन आडंबर कुरीतियों को न मानते हुए सर्वशक्तिमान ईश्वर को मानने पर ध्यान देने लगे। लोगों को पता लगा कि ये जो सर्वशक्तिमान सत्ता है ये हमें आपस में जोड़कर है वो रख सकेगी। इसके बाद है मुस्लिम शासकों की क्रूरता। तो देखिए, 12वीं सदी में मुस्लिम शासकों ने भारत को रौंदना चालू कर दिया था। अर्थात 12वीं शताब्दी में मुस्लिम शासकों ने भारत को तहस नहस करना शुरू कर दिया। उन्होंने हिंदुओं के मंदिर, मूर्तियाँ, देवालय और पूजा स्थलों को तोड़ना शुरू कर दिया था। अर्थात उन्होंने हिंदुओं के मंदिर, मूर्तियाँ, देवालय और पूजा स्थलों को तोड़ना शुरू कर दिया, और वे इसे धार्मिक कृत्य समझने लगे। हिंदुओं को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए बाध्य किया जाने लगा, और इससे साधु संतों ने हिंदुओं में भक्ति भावना को प्रोत्साहित किया, जिससे भक्ति आंदोलन को है वो बल मिल सके। अर्थात 12वीं शताब्दी में भारत में मुस्लिम शासकों ने भारत को रौंदना शुरू कर दिया, और उन्होंने हिंदू धर्म के मंदिर, मूर्तियाँ,
और जितने भी पूजा स्थल थे उनको तोड़ना आरंभ कर दिया और इससे वे मुस्लिम अपना धार्मिक कर्तव्य मानने लगे और हिंदुओं को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए बाध्य किया जाने लगा। जो इस्लाम नहीं अपनाते थे उन्हें मौत के घाट उतारा जाने लगा। तो ऐसी स्थिति में इन मुस्लिम शासकों की क्रूरता से बचने के लिए लोगों ने भक्ति परंपरा की ओर, भक्ति धारा की ओर वो जोर दिया। फिर अगला है निम्न वर्ग को आकर्षित करना, अर्थात हिंदू धर्म में समय के साथ साथ उच्च वर्ण, निम्न वर्ण जैसे कई कुरीतियां समावेश हो गई थी। सभी मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं को अपने अधीन कर गुलामी का जीवन बिताने के लिए बाध्य कर दिया। अर्थात जितने भी मुस्लिम शासक थे उन्होंने हिंदुओं को अपने अधीन कर गुलामी का जीवन बिताने के लिए बाध्य कर दिया था। हिंदुओं की आत्मा कचोटने लगी थी और वे ऐसे साधन को ढूंढने लगे जिसमें वे अपने आप मुस्लिम शासकों से भी ऊपर मानने लगे थे। अर्थात अब वे ऐसे एक ईश्वर की प्राप्ति की कामना कर रहे थे जो उन्हें मुस्लिम आक्रमण से मुक्ति दिला सके, और वह मार्ग सिर्फ भक्ति आंदोलन में ही था जिसमें भक्त अपने आप को बादशाह से कम नहीं समझता था। वह जानता है कि मुस्लिम शासकों को जो कुछ दिया वह ऊपर वाले ईश्वर ने दिया है और वे उसके सामने भिखारी हैं, और इस भावना ने उन्हें अपने आप को मुस्लिम शासकों से ऊपर मानने का सूत्र है वो दिया। अर्थात वह जानता है कि मुस्लिम शासकों को जो कुछ दिया है वह ऊपर वाले ईश्वर ने दिया और वे उसके ईश्वर हैं, और मुस्लिम शासकों को जो कुछ दिया है वो भी ईश्वर ने दिया है, और वे उसके सामने, ईश्वर के सामने मुस्लिम कुछ भी नहीं है। और इस भावना ने उन्हें गुलामी के बंधन से मुक्त होने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और लोगों का जुड़ाव है वो इस्लाम धर्म की ओर बढ़ना शुरू हो गया। इसके अलावा सूफी मत का प्रभाव, अर्थात सूफी परंपरा के जो सूफी संत थे उनके सहिष्णु, प्रेम और सरल सिद्धांतों से प्रेरित होकर हिंदू संतों ने ईश्वर प्रेम भक्ति की भावना को प्रचारित किया और सूफी संतों की तरह बिना किसी भेदभाव के हिंदुओं को भी समान अवसर उपलब्ध करवाए थे। इसके बाद अगला है इस्लाम धर्म का प्रभाव। तो देखिए, ऐसा कहा जाता है कि बहुदेववाद व मूर्ति पूजा का खंडन इस्लाम धर्म की प्रेरणा है, और इसी प्रकार जाति प्रथा, छुआछूत और ऊंच नीच का खंडन कर भक्ति आंदोलन को गति मिली थी, और वह इस्लाम धर्म के कारण ही मिली थी। अर्थात इस्लाम धर्म के बढ़ते प्रभाव के कारण, सूफी मत के प्रभाव के कारण सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास और उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों ने भारत में भक्ति परंपरा का उदय किया था। इतिहासकार डॉक्टर तारानाथ की बात माने तो उनके अनुसार भक्ति मार्ग में शरणागति, एकांत निष्ठा, जाति प्रथा तथा वर्ण व्यवस्था का विरोध, गुरु का महत्व तथा मानवतावादी दृष्टिकोण,
बहुत कुछ इस्लामी संपर्क का परिणाम है। अर्थात इस तरह से इस्लाम धर्म है वो आगे बढ़ा था। धन्यवाद।